सो स्टूडेंट्स, आज होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है और ये सब सीखेंगे, कर्नेल ईटीसी ईटीसी। होमोमॉर्फिज्म को समझेंगे। ओके। और देखो, बहुत सारे बच्चों की यह शिकायत रहती है कि होमोमॉर्फिज्म में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंट करना नहीं आ रहा है, या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक एग्जाम के सॉल्व नहीं हो रहे हैं। दे आर अनेबल टू सॉल्व स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्स लाइक आईएसआई सीएमआई। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपको काउंटिंग भी आएगी, आपको सब कुछ करना आएगा, सारी होमोमॉर्फिज्म की जो भी थ्योरम्स हैं उनको अप्लाई करना भी आएगा और बहुत मजा आएगा। लेकिन सीखना कैसे है, पहले सही से सीखना होगा थ्योरी को हमें, ठीक है। कि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है और क्यों ऐसी होती है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी ऐसी डेफिनेशन होती है, ठीक है। सब कुछ आपको समझाऊंगा। एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखना है, और उसके बाद ये जो काउंटिंग होती है या जो भी क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड आपके एग्जाम से आते हैं, वो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। तो ये लेक्चर्स जो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के हैं, ये यूट्यूब में भी आएंगे, आप सभी लोग इनको देख पाएंगे। तो आप चाहे आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या आपके आईएसआई का कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, ठीक है। बस उसमें होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म आता हो तो ये कंप्लीट आपका वो होगा, ठीक है। कंप्लीट मतलब लेक्चर बोल लीजिए होमोमॉर्फिज्म एंड आउटोमॉर्फिज्म, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि और चीजों का नहीं है, और चीजों का भी है, ठीक है। सो सब हम कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस हम इन लेक्चर्स में लेंगे। आईएसआई में पूछे गए, सीएमआई में पूछे गए, नेट जेआरएफ में पूछे गए, या अन्य एग्जाम्स में भी पूछे गए, और अपनी तरफ से भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है। और थ्योरी भी पूरी अच्छी तरीके से करेंगे। और यूट्यूब में लेक्चर होंगे, अगर आप नीचे कमेंट में अगले लेक्चर के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं वो भी अगर कोई क्वेश्चन चाहे तो वो भी बोल सकते हैं कि इसको डिस्कस करें, ठीक है। सब कुछ सीखेंगे कंप्लीट, ठीक है। ये तो आपको लेक्चर करने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या नहीं सीखेंगे, ठीक है। और इनको करने के बाद आपको एक एक चीज का प्रूफ भी आएगा, एंड आपको सॉल्यूशन लिखना भी आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने भी आएंगे, ठीक है। सब कुछ आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आ रहे हैं ना प्रूफ आ रहे हैं। तो प्रूफ होमोमॉर्फिज्म के बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे एक एक थ्योरम का प्रूफ, एक एक आपको छोटे लेम्मा या प्रोपोजिशन का प्रूफ, कोई भी प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही नेचुरल प्रूफ होते हैं, ठीक है। वो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएंगे कि इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है। मैं आपको अब सीक्वल में आपको पता लगेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ, मतलब ये वर्ड को भूल जाइए। सोचिए कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं समझाने का, जो गैलियन की बुक में आप देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल गैलियन ने लिया है कि ये अन्य तरीकों से भी समझाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, राइट, इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में हम वही बोलते हैं 1 2 3 4। इन दोनों का काम एक ही है, लेकिन अगर इनको लिखा जाए तो शक्ल तो अलग अलग है। एक अलग तरीके से लिखते हैं हम, रोमन में लिखा जाए तो वो फिर अलग है, राइट। इंग्लिश में लिखा जाए तो अलग है, लेकिन इनकी शक्ल ही अलग अलग है, काम इनका सब एक है, राइट। कुछ इनमें अलग अलग नहीं है, ये बस ये भाषा का भेद। हम्म। तो जैसे 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे करके, राइट। तो अब इसमें देखो, वैसे हिंदी का एक कैसे लिखते हैं मैं भूल रहा हूँ, क्षमा करें। तो ऐसे होता है ना। चलो। सो देखो, तो अगर हम देखें कि यहाँ जो आई काम कर रहा है वो यहाँ पे ये कर रहा है, राइट। और वही यहाँ पे ये कर रहा है ना। और यहाँ पे जो दो काम कर रहा है वो यहाँ पे ये कर रहा है और वहां पे ये कर रहा है, राइट। अब ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो गलत है, राइट। तो फिर अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको बोलना चाहेंगे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, इसको एक सेट लेंगे और इसको भी एक सेट लेंगे और बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ एक मैप होना चाहिए, ये जो इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं ये इसके पास जाएगा, तो मैप में कैसे लिखेंगे, मतलब FI इक्वल टू दिस। तो हम ये सिर्फ बोल रहे हैं कि इसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर ये है, ठीक है। अब जैसे इनमें अगर कंपोजिशन अगर हम देखें तो कंपोजिशन एडिशन होती है, तो वो भी प्रिजर्व होगी, देखो, ठीक है। ये ऐड हो रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा, जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड बोलते हैं ना। तो ये ग्रुपॉइड आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, समझे, एक ही हो जाएंगे, बस अलग अलग दिखेंगे। तो ऐसा ग्रुप्स में भी हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो एक ही हों लेकिन अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, अलग अलग का उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो फिर उनको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नजरों में फिर वो एक ही है,
राइट। तो कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो उनको एक दिखाए। ठीक, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा, राइट, ये ग्रुप आपने पढ़ा जेड मॉड्यूलो 4Z, राइट, इसके बारे में आप जानते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हैं, ये हैं, जीरो लिखना भूल गया मैं। तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने लिख दिया, इसका मतलब सभी को पता है, राइट, क्योंकि आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा ग्रुप आपने ये भी पढ़ा, इसका नाम आपने Y4 दिया था, क्या पढ़ा, 1 - 1 I - I। ठीक है, ये दो ग्रुप आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, राइट। अब देखो, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो 0 1 2 3, ठीक है, और इस वाले को ऐसे लिख देता हूं, इसकी आइडेंटिटी यहाँ क्या है, और फिर उसके बाद दो ऑर्डर का एलिमेंट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये एक सेट है, राइट। अब इसको देखो, इसमें आइडेंटिटी 1 है, यहाँ पे आइडेंटिटी 0 है, राइट। यहाँ पे एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट आई है, देखा जाए तो ये साइक्लिक है वैसे, राइट, और ये भी साइक्लिक है, 1 से जनरेट होने वाला, कहीं ये दो ग्रुप एक ही तो नहीं। सारा काम इनमें, हम क्या इनको ऐसे तो डिनोट नहीं कर सकते, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों का डिनोट ऐसे कर सकता हूँ, ये चाहूँ तो A0 A² A2, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि A = 1 है और सारे एलिमेंट इसके ऐसे दिखते हैं, राइट। तो ये दोनों ग्रुप एक है, ये अलग अलग नहीं है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं होगा। मैं दोनों को ए से डिनोट करना चाहूँ, अगर मैं जनरेटर को ए से डिनोट कर दूं ना दोनों के, तो ये ग्रुप फिर ऐसे होंगे, और इनकी कंपोजिशन तो फिर वही ए, यहाँ पे जो A × A² होगा, वगैरह वगैरह। समझ में आई आपके बात। तो ये अलग अलग नहीं है, बस सिर्फ इसमें ऐसे सोचो कि जो एलिमेंट है उनकी शक्ल अलग अलग है, और फिर उनको जैसे ये है, उदाहरण के लिए समझो कि 1 जो है ना, ये 1 का रिप्रेजेंटेटिव आई है, और भी हो सकते हैं 1 के रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 1 - I के पास आए, तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूं, उस केस में 0 का रिप्रेजेंटेटिव, फिर जो 0 का काम है वो 1 का है, और 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ये वाला, एंड 3 का रिप्रेजेंटेटिव ये है। अब आप देखो, 0 और 1 को ऐड करोगे तो यहां क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहां 1 और किसको ऐड करेंगे, 1 और I को मल्टीप्लाई करेंगे, रहता, तो क्या आया, देखो I आया, तो वहां 1 आया, यहां I आया। समझे कि नहीं समझे, इसको करके देखो। हाँ, अब आप खुद सोचो कि इसके बीच में भूल जाते हैं, हाँ, ठीक है, ये हमने ऐसे किया है ना, हमने बोला है कि ये इनके रिप्रेजेंटेटिव, ये गोल घेरा हटा देते हैं, ठीक। अब सोचो, इसका मतलब क्या एक ही है होने के लिए, ऐसा भी तो होना चाहिए ना, ग्रुप में तो एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी होता है, इन दो को ऐड करो तो क्या आया, जैसे मान लो 0, मैंने 1 और 2 को ऐड किया, 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आया, तो यहाँ इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए फिर, ये सब हर किसी पेयर के लिए होना चाहिए, तभी ये ग्रुप एक होंगे, अदरवाइज फिर ये अलग अलग है, ठीक है। समझ में आई बात, राइट। तो तुम करके देख सकते हो, देखो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 और 2, तो यहाँ 3 आया, राइट। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 + 2, हाँ, क्योंकि वो एडिटिव ग्रुप है, सॉरी, ऐड करो, 3 आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस आया, ऐसा सब पेयर के लिए होगा, तो ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, इनको ऐसे दिखाया जा सकता है, इस ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आपके जो ग्रुप्स हैं ना, वो अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रुप एब्स्ट्रैक्टली वो इक्वल है, मतलब उनमें आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए आप, Z2 × Z2 है ना, ये, और समझा रहा हूं मैं समझाने के लिए, आप इसको ध्यान से समझिए, 0 1 1 1 0 0, सब लोग जानते हैं ना Z2 × Z2 के बारे में, राइट। एक ग्रुप और है, एक ग्रुप और है, जैसे इसको मैं अगर डिनोट करना चाहूं, चलो पहले मैं इसको डिनोट करता हूं, K4 बोल रहा हूँ, किसी कारण से बोलते हैं, इसका नाम कैलियन 4 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ की आइडेंटिटी को चलो E से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को A से डिनोट करते हैं, इस एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं, तो ये वाला एलिमेंट क्या है, AB है, मतलब मल्टीप्लिकेटिवली डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। इससे तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि एडिटिवली या मल्टीप्लिकेटिवली डिनोट करने में, कंपोजिशन को मल्टीप्लिकेटिवली मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। ये ग्रुप बिल्कुल ऐसा है, राइट, इसके एलिमेंट को ऐसे दिखाया जा सकता है। अब दूसरा, आप ये ले लो, जो आपने A4 का सब ग्रुप पढ़ा था ना, ये वाला, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, राइट।
ठीक है, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है। ये दोनों ग्रुप इसकी तरह दिखते हैं। अगर हम इसको सिंबल्स में, अलग सिंबल्स में लिखना चाहें, अगर आप मान लो इसको आइडेंटिटी को इससे डिनोट करते हो, फिर इसको ए से डिनोट करते हो, इसको बी से डिनोट करते हो, तो फिर ये क्या है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ए बी। तो ये दोनों भी एक ही हैं, कुछ अलग अलग नहीं है। समझ गए आप? और इन सब के मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप वो सब चेक कर सकते हो, हाँ थोड़ा सा काम कर सकते हो, पेन चला सकते हो खुद समझने के लिए कि क्यों ये एक ही है। मैंने आपको दिखाया ये एक ही है, समझ गए ना? ऐसे ही डाइहेड्रल ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा है ना, आप बोलते हो वो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, वो सिर्फ ये बोलता है कि कोई दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, कोई भी ग्रुप जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो डाइहेड्रल होगा। जैसे ये D2 है, ठीक है, D4 या D2 जैसे भी आप डिनोट करते हो। ये समझ में आ रहा है? आप देख पा रहे हैं ना, मतलब समझ पा रहे हैं? तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अगर ये दो एक ही हैं तो फिर मैंने क्या बोला अभी, जैसे हम इसको मैथमेटिकली फ्रेम करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? ये तो अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज ऐसी नहीं होती कि ये दोनों ग्रुप एक ही हैं, इनका ये देखो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, ऐसे नहीं। मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है ऐसी कि दो सेट हैं वो इक्विवेलेंट हैं, तो क्या एक फंक्शन होना चाहिए, राइट? ऐसे करके ग्रुप में फिर क्या होना चाहिए, डेफिनेशन हम बनाएंगे, अभी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अभी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है? ये दो ग्रुप एक ही है दिखाने के लिए हम क्या करना चाहेंगे, देखो हम एक मैप डिफाइन करेंगे। कहाँ से? Z2 क्रॉस Z2 से। आपके इस वाले, इसका नाम D4 रखता हूं मैं क्योंकि इसको D4 ही आपने बोला था। सो देखो D2 या जो भी नोटेशन है, चलो सिंपली H से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है? H। तो I की इमेज क्या होगी जी, बोलो? F00 कहाँ जाएगा? I पे जाएगा, राइट? F01 कहाँ पे जाएगा? आपने किससे डिनोट किया था? चलो ए से इसको डिनोट कर लो, हाँ, एंड बी से इसको डिनोट कर लो, ए बी ये हो गया, ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसी से भी कर सकते हो ए को डिनोट। सो F01, 01 की इमेज क्या दे दो? 1234 दे दो। एफ उसकी इमेज 10 की 1423। F11 की, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 1324, ठीक है? कहने का मतलब है, अब आप, ये मैप हो गया, ठीक? तो ये, इसका नाम हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ये कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रही है। कंपोजिशन प्रिजर्विंग का मतलब जानते हो ना, कंपोजिशन प्रिजर्व होनी चाहिए। खाली एज अ सेट इक्विवेलेंट होना इनफ नहीं है, एज अ ग्रुप भी इक्विवेलेंट होना चाहिए उनको। एज अ ग्रुप इक्विवेलेंट होने के लिए कंपोजिशन प्रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है? कंपोजिशन प्रिजर्व होने का मतलब, जैसे आपने ये लिया, ई ए लिया, राइट? जैसे 0 इस पे गया, ये इस पे गया। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी, उसकी मल्टीप्लाई करके, जैसे ये एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ये दो एलिमेंट पिक कर लो यहाँ से, इन दोनों को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लिकेशन से अगर एडिशन, मतलब कंपोजिशन को हम डिनोट करें, तो मान लो आपने उनको कंपोज किया, राइट? कंपोज किया तो आपके पास ये एलिमेंट आया, तो इसकी इमेज क्या होनी चाहिए? उनकी इमेज का कंपोजिशन करके जो आए, तो इन दोनों को कंपोजिशन करोगे तो ये आएगा। और ऐसा हर किन्हीं दो एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे ग्रुप अलग अलग होते हुए एक ही हो सकते हैं। जब सही से समझो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी हम तो खाली ये समझ रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह हमने स्टार्ट भी नहीं की है। क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, होमोमॉर्फिज्म की जरूरत क्या है, इनको अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं। अगर एब्स्ट्रिक्टली में उसका एक अलग से उनको सिंबलाइज करो तो बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। अब जितने भी सारे ग्रुप होते हैं ना ऐसे, जिनमें मतलब इस टाइप के, वो सब कैलियन फोर ही होते हैं, नॉन साइक्लिंग ग्रुप, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। होमोमॉर्फिज्म के बारे में बाद में आएंगे। ये सब मुझे लगता है कि इसको रफ है, हाँ ये रफ है, अभी मैंने लेक्चर ही स्टार्ट नहीं किया, मतलब लिखना विखना वगैरह वो करते हैं। अगर एक ग्रुप आपके पास जी है और दूसरा जी डैश है, ठीक है, ये है। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आप खुद ही बताएंगे होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, है ना? अगर ये दोनों ग्रुप एक ही हैं तो एक मैप होना चाहिए। मैप का मतलब मैं जो बोल रहा था ना, कि यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका जैसा जो यहाँ काम कर रहा होगा उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलिए। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये एलिमेंट उस पे मैप होना चाहिए, राइट? बोलेंगे ना? यस और नो? तो जैसे यू है, वी है, अगर इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां बोल लीजिए डब्ल्यू और एक्स। तो
ये इस पे मैप होना चाहिए, ये इस पे मैप होना चाहिए, लेकिन किन्हीं भी दो को आप अगर पिक कर लो, राइट, एंड अगर आप इन दोनों को यहां मल्टीप्लाई करो तो फिर ये, और इन दोनों को यहां मल्टीप्लाई करो, ये वाला एलिमेंट कहां मैप होना चाहिए आप बताओ। अगर एज अ ग्रुप जी एंड जी डैश, एज अ ग्रुप जी एंड जी डैश वो एक ही जैसे हैं, तो आप ही बताओ कि इसकी इमेज क्या होनी चाहिए मुझे, बोलो आप में से कोई। व्हाट शुड बी द इमेज ऑफ दिस? W इंटू एक्स, आपको लग रहा है ना ऐसी होनी चाहिए? आपका खुद से अंदर से कह रहा है ना, अभी हमने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बुक में डेफिनेशन देखो या ईटीसी देखो, आप खुद लग रहा है ना ऐसा होना चाहिए। तो अब मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखूं आइसोमॉर्फिज्म की। Isomorphism is a one-one map between two groups G and G dash such that it preserves composition। मतलब ऐसा कोई मैप है G से G dash में वन वन ऑन टू होना चाहिए, हाँ, वन वन ऑन टू, तभी तो एज अ ग्रुप इक्वल होंगे। अब ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट को आपने मान लो आइडेंटिटी में भेज दिया, कंपोजिशन प्रिजर्व हो जाएगी, बट एज अ सेट वो इक्वल हुए ही नहीं, क्योंकि ग्रुप तो एक सेट है ना, सेट भी तो इक्विवेलेंट होने चाहिए, तभी तो एज अ ग्रुप वो इक्वल हो पाएंगे। मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नजरों में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एक ही जैसे हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, समझे? तो मैप वन वन ऑन टू होना भी जरूरी है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स में समझाया। समझे या नहीं समझे आप? समझे? तो ऐसा होना चाहिए, वन वन ऑन टू मैप होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ। एंड किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए देखो, ये एफ यू भी की इमेज क्या होनी चाहिए? एफ यू इंटू एफ वी, है ना? ये क्या था? यू वी, और यू वी कहाँ मैप हुआ है? डब्ल्यू एक्स। ये डब्ल्यू एक्स क्या है देखो, डब्ल्यू है यू की इमेज और एक्स किसकी इमेज है? वी। तो इसलिए ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ये सब बदलते रहता है, हाँ, कहीं पर कंपोजिशन एडिशन होती है तो एडिशन आती है, मल्टीप्लीकेशन से डिनोट कर रहे हैं हम कंपोजिशन। तो समझे आप आइसोमॉर्फिज्म की बात? यस पूरी सर। अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, क्यों ऐसी डेफिनेशन है, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों हमने ये डिफाइन किया? कोई ऊपर से आसमान से उड़ के थोड़ी आई हैं बातें, आप सोचते हो कि ये डिफाइन कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें। अब देखो अगली बात है, होमोमॉर्फिज्म कहाँ से आई फिर? आप ये कहोगे एसोमॉर्फिज्म तो चलो सब नेचुरल है, साफ दिखे। होमोमॉर्फिज्म माने ऐसे मैप भी हो सकते हैं जो कंपोजिशन को प्रिजर्व करें ओनली, ठीक है वो, बट एज अ ग्रुप वो इक्वल नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई मैप हो तो जी से जी डेस में केवल कंपोजिशन प्रिजर्व कर रहा हो, वन वन ऑन टू ना हो, तो वो होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं हम उसको, सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म नहीं बोलते। आइसोमॉर्फिज्म माने दोनों ग्रुप एक जैसे। अब क्यों है एक जैसे आपको पता लग गया होगा, ठीक है। सो होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ, लेकिन इसमें भी एक मजेदार बात है, पता है होमोमॉर्फिज्म भी क्या करती है? देखो, जैसे होमोमॉर्फिज्म में जी से जी डेस आपके पास एक मैप होगा, तो उसमें इकट्ठा ऐसे एलिमेंट जा सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट, वो वन वन ऑन टू नहीं होता, तो ऐसे होता है, ऐसे करके जाते हैं। बट होमोमॉर्फिज्म की एक खासी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे करके इतने एलिमेंट, मतलब बराबर बराबर के एलिमेंट जाते हैं एक एक एलिमेंट में। फिर ये जो इतने एलिमेंट में ये अलग से एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है उसके, ठीक है। वो क्या होता है मैं अभी आपको फंडामेंटल थ्योरम वगैरह में बताऊंगा, ठीक। तो यहां तक ये क्लियर है? अब मैं डेफिनेशन वगैरह लिखना स्टार्ट करूं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, क्यों मतलब होमोमॉर्फिज्म, व्हाई होमोमॉर्फिज्म। अभी तक का जो मैंने बोला वो किस पे बोला? व्हाई होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। उत्तर मिल गया ना आप सब लोग को? क्या क्वेश्चन क्या है? ओके, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी, होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन। अब तो डेफिनेशन आप भी दे सकते हैं ना, सो सर हाँ मुझे ये पूछना था कि हाँ अगर हम लोग बना रहे हैं हाँ तो हाँ। विदाउट हम लोग कोसेट भी इसको जी का हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, कर रहे हैं क्या, या फिर जी कोसेट बनाने के बाद ही पार्टीशन कर रहे हैं? अभी उसको समझाऊंगा, फंडामेंटल थ्योरम में बोलूंगा। अभी सिर्फ ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ गई ना समझ में, क्या आइसोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, उस वाले को मैं बोलता हूँ फिर अभी आगे, ठीक है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा डिटेल में, फिर उसके बाद बोलता हूँ, अभी आगे आएगा मतलब। बच्चों सबको सही में समझ में आया ना डेफिनेशन क्यों होनी चाहिए वैसे? उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का कि वो डेफिनेशन क्यों है आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म, एकदम
एग्जैक्टली क्लियर हो गया ना सही से? ठीक है, चलो। सो डेफिनेशन, लेट G and G dash be two groups, a map F G to G dash is said to be a homomorphism if it preserves composition. ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। अगर ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है, दैट इज क्या? देखो, एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्स वाई की इमेज क्या होनी चाहिए? एक्स और इमेज की वाई का प्रोडक्ट, राइट? अभी आपको पता है ऐसा क्यों होना चाहिए? ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और कंपोजिशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिवली डिनोट की गई है। ओके, ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। आप कुछ एग्जांपल्स से लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे वेरीफाई नहीं करूंगा, हाँ, कि देखो बच्चों ये है कैलकुलेशन है वो सिंपल, कुछ वेरीफाई कर भी दूंगा, कुछ आप, चलो मैं कर ही दूंगा, ठीक है? बहुत कठिन एग्जांपल्स तो है नहीं। सो सी, कुछ आपको घर को दे सकता हूँ। कुछ पहला एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत आसान। आर प्लस से एफ को आप डिफाइन करो, आर क्या डॉट में, ठीक है? आर प्लस डॉट, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, यू नो, एंड ये क्या है? सेट ऑफ positive real numbers with respect to multiplication, it forms a group, you all know, right? So the map is defined by so it sends a real number x to e to the power x. okay, ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है? देखो बहुत ही सिंपल बात है कि एक्स वाई की इमेज क्या होनी चाहिए? उनकी इमेज का प्रोडक्ट, एक्स प्लस वाई की। तो एक्स प्लस वाई की इमेज क्या है? देखो, एक्स प्लस वाई कहाँ मैप हो रहा है? ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई में होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। और एक्स प्लस वाई, ये दो चीजें इक्वल ही होती हैं, राइट? वही मैप हो रहा है। इट मीन्स एक्स प्लस वाई विल बी मैप हेयर, राइट? सो वी वांट इट should be mapped to ex into ey, yeah, that is equal. So this is a homomorphism, right? अब जैसे हम वेरीफाई करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखना होगा तो ये देखो, f x प्लस वाई। अब ये प्लस कहां से आ गया? अभी तो सर ने लिखाया था x, मैंने क्या बोला था? कंपोजिशन इज डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, राइट? बट यहाँ पे कंपोजिशन एडिशन होती है, या एडिशन से हम डिनोट करते हैं उसको, तो फिर यहाँ पे एडिशन लिखेंगे, ठीक है? इसकी इमेज क्या होती है? ये, और इसको आप सभी लोग जानते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इट मीन्स दिस इज इंडीड अ होमोमॉर्फिज्म, राइट? और ये वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है इवन। तो व्हाट डज वी, मतलब हम क्या सीखते हैं यहाँ से? दिस इज ऑल्सो वन वन ऑन टू, आप सी वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ। दिस इज ऑल्सो वन वन ऑन टू। तो आप तो जानते हैं ई टू दी पावर एक्स की रेंज जानते हैं, है ना, पहले से ही। और ये वन वन मैप होता है क्योंकि मोनोटोन है, ये सब आपको पता ही है। सो इट मीन्स इन द व्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दीज टू ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर इक्वल। समझे? तो ये एक ही हैं, और बता दिया किसका रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, वो सब भी आपको समझा दिया। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, मैंने समझाने के लिए बोला था। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक मैप होगा, इमेज क्या होगी? अंडर आइसोमॉर्फिज्म, ऐसे। तो अब दूसरा एग्जांपल, इसका इनवर्स भी, अभी आइसोमॉर्फिज्म का इनवर्स भी एक आइसोमॉर्फिज्म होती है, अभी वो आपको प्रूव करने को दूंगा मैं। तो ऐसे ही आप ये मैप भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या होता है, बोलो? लॉग सर। लॉग होता है, पक्का? तो ये मैप क्या है? ये है, ठीक है? तो ये सेंड करेगा किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को ऐसे, लॉग ई बेस एक्स है, हाँ। तो बेस में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ ही जाएंगे। तो
It's your work to verify this is indeed a homomorphism, right? कर लेंगे ना, कोई कठिन काम थोड़ी है। हाँ शाबाश। सो तीसरा है, आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था ना ग्रुप्स के। अगर आपके पास ये आइसोमॉर्फिज्म हो, ये बहुत जगह काम आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे एज अ होमवर्क दे दे रहा हूँ। मैं सीड बना के भी भेज दूंगा, आप जो जो होमवर्क मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो सपोज F1 F2 डॉट 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 Fn आर होमोमॉर्फिस फ्रॉम G1 G2 डॉट 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 Gn2 H1 H2 डॉट 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 Hn रेस्पेक्टिवली। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, या सही समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? G1 से H1 में F1 है, ओके। देन फाई इस प्रोडक्ट से डिफाइन होने वाली डॉट 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 ये भी एक होमोमॉर्फिज्म होती है, हाँ, डिफाइंड बाय, ये होमवर्क है, आप प्रूफ करेंगे, लिख लो इसको। डिफाइंड बाय फाई ऑफ G1, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? फाई ऑफ G1 G2 डॉट 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 Gn, कौन बताएगा? अभिलिप्सा बताएगी, बताओ क्या होना चाहिए। H1 H2 dot dot HM. बट व्हाट इज, सॉरी ये H1 नहीं है, H2 है, तो व्हाट इज H1? F1 of G1, F2 Okay. of G2. The pi of G. F1 ऑफ G1, फाई नहीं लिखा, F2 ऑफ G2, ठीक, G2 डॉट 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 Fn ऑफ Gn। ये वेल डिफाइंड मैप है, ये तो समझ में सभी को आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, हाँ, क्योंकि ये कई बार कुछ जगह यूजफुल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ एज एन एग्जांपल कि ये भी होमोमॉर्फिज्म होती है, होमोमॉर्फिज्म से होमोमॉर्फिज्म, राइट। अगला होमवर्क है आपका कि मान लीजिए सपोज let phi is a homomorphism from G to G dash, okay, where G dash is an abelian group define phi 1 phi 2, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, कैसे? G इक्वल टू phi 1 G phi 2 G, ये प्रोडक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि दोनों एलिमेंट G डैश के हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट लिया जा सकता है, राइट। तो इज अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट, द होमोमॉर्फिज्म और नॉट, ठीक है। आप पहले वाले ग्रुप को G2 से एडिटिवली डिनोट कर लो, या जैसे भी चाहो, आपकी मर्जी है। अगर एडिटिवली डिनोट करोगे तो फिर phi 1 प्लस phi 2 करना, ठीक है, मतलब उसको, हाँ ठीक है, वैसे प्रोडक्ट ही बोल सकते हो, ठीक। तो अगला, या फिर एडिटिवली बोलोगे, अगर यहाँ के नोटेशन को एडिटिवली डिनोट कर रहे हो तो ये डजेंट मैटर, हाँ, आप खुद समझ जाओगे उसको। मैंने आपको खुद ही बताया कि मल्टीप्लिकेटिवली और एडिटिव जो नोटेशन है उसमें आपका स्विच होना चाहिए, राइट। जैसे अगर हम a टू दी पावर n लिखें, तो वो एडिशन नोटेशन में क्या लिखेंगे? na लिखेंगे, ये सब, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई मीन टू से, ठीक है। वो आपको क्विकली आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक ही बात तो है, एडिशन से डिनोट करो मल्टीप्लिकेशन से। सो तो ये भी आपका होमवर्क है। अब अगला वो जो आपने देखा है, जेड से जेड मॉडुलो एन जेड, क्या होमोमॉर्फिज्म है? ये मैप करेगी जेड को
जेड मॉड एन वाली क्लास पर, ठीक है। ये भी होमोमॉर्फिज्म होती है, ये आप प्रूफ करेंगे। अब मैं एक एक चीज का प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। सो वी आई, और नहीं आएगा तो कल मुझसे पूछ लेंगे, कल ही, ठीक है, किसी का भी प्रूफ नहीं आया तो। और यह फाई G2 GLNF, सॉरी GLNF, इसका मतलब सारे लोग समझते हैं। GLNF का मतलब सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर F। तो इससे F स्टार, ठीक है। F स्टार में होमोमॉर्फिज्म क्या है? जो किसी भी मैट्रिक्स को कहां सेंड करेगी? डिटर्मिनेंट A पर, ठीक है। समझ में आई बात? ये भी होमोमॉर्फिज्म होती है, सारे लोग प्रूफ कर लेंगे। हाँ रिद्धि। सर 4 में जो 5 1 5 2 है वो होमोमॉर्फिज्म है या फिर सिंपल मैप्स है? वो क्या है? सर मैं होमोमॉर्फिज्म। पूछ रही हूँ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है क्या 5 1? हाँ ये अच्छा होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है सर। ठीक है। ये दिया गया है कि वेयर G डैश इज एबिलियन एंड दीज टू आर होमोमॉर्फिज्म। ओके, वो मैं लिखना भूल गया, थैंक्स, आपने पॉइंट आउट किया होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग इनको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, कर लेंगे ना, सिर्फ कैलकुलेशन है। वेरीफाई आपको भी सिर्फ डेफिनेशन वेरीफाई करनी है, राइट? कर लेंगे, ओके। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जैसे इसमें है, मैंने बोला ना थोड़ा सा, एक यहाँ पे मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। ये इधर वाला मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो हम किसकी इमेज देखेंगे? एक्स वाई की इमेज है। वो क्या हो रही है देखो, वो किस पे जाना चाहिए? एक्स और वाई की इमेज के एडिशन पे जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम चाहते हैं वो यहां जाना चाहिए, तो यहीं जा रहा है वो, क्योंकि लॉग ऑफ ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल ही है, ठीक है। तो ये खासा ध्यान रखना है हाँ आपको, कि देखो एक्स वाई की इमेज अगर आप देखते हो यहां पर, कि ये आता है log एक्स वाई, ठीक। तो log एक्स वाई क्या आ गया? log x प्लस log y, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये अब ये देखो, ये बात मैं आपसे बोल रहा था ना कि नोटेशन एडिटिव है, तो क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाएगा, बस, ठीक है। जो भी ग्रुप की कंपोजिशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये वैसा आ जाएगा। बस इतना मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ज्यादा आप वेरीफाई कर लेंगे मुझे पता है। सो कुछ एक एग्जांपल्स और मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए आप, एक आपका सी स्टार है ना, सी स्टार, सी स्टार से सी स्टार में ही एक होमोमॉर्फिज्म है। ये सब बाद में काम आएंगी, हाँ, इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ। जो जेड को जेड फोर पे सेंड करती है, ये आपकी होमोमॉर्फिज्म है। एंड क्यू, क्यू स्टार से, जैसे क्यू स्टार में कोई होमोमॉर्फिज्म दे सकते हो? चलो ये क्यू स्टार से नहीं, रेदर क्यू प्लस से, बोलो। मैं बताऊं आपको, एक होमोमॉर्फिज्म बता रहा हूँ, ये आर, हाँ हाँ बोलो। आइडेंटिटी, अरे वाह, मतलब सब पी बाई क्यू को पी बाई क्यू पर ही ले जाओ। इतने आसान भी मत दो यार, ये क्या बात है? सर आपने बोला कोई भी, नॉन ट्रिवियल बोलना था ना सर। अच्छा, नॉन ट्रिवियल आइडेंटिटी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होती है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा दिमाग वाला सुनना था, तो आप कहते कि नॉन ट्रिवियल बताओ, आपने बोल अच्छा, दिया कोई भी होमोमॉर्फिज्म चलो बताओ। दिमाग वाला बताओ, इसलिए तो पी नहीं बता प्लस रहे। क्यू। 2x अच्छा, सर, x goes to 2x। हाँ, पी प्लस क्यू नहीं आर होगा, एक्स। आर एक्स, चलो आर एक कोई फिक्स है, हाँ। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, एन रेशनल नंबर है, हाँ। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑल होमोमॉर्फिज्म लुक लाइक दिस। अभी हम करेंगे उसको, ठीक है। अभी इसको भी लिख लो, होमोमॉर्फिज्म क्वेश्चन लिख लो, असाइनमेंट में मैं दे दूंगा, लिख दूंगा मैं, असाइनमेंट में फ्रेम कर दूंगा मैं, ठीक है। डोंट वरी, आपको कुछ कष्ट करने की
आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आप कष्ट करते नहीं हो बहुत। ठीक है, तो एक और, हाँ, तो अगली होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये है आर से, इसमें S1 में। ठीक है, जो क्या सेंड करेगी, कहाँ करेगी, किसी भी रियल नंबर को कहाँ सेंड करेगी, ये याद रखना। हाँ, इसीलिए नहीं दे रहा मैं आपको ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, ये बहुत बार आपके काम आएंगे, पता है, इनका मैं बहुत यूज करूंगा आगे, कि ये होमोमॉर्फिज्म, ये हो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ ये होमोमॉर्फिज्म है। वहां पर फिर वेरीफाई नहीं कराऊंगा होमोमॉर्फिज्म में, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये सब वेरीफाई कराने लगा तो मेरा वेरीफाई कराने में ही चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये छोटी छोटी चीजों में मैं अपना समय वो करूं, मैं तो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, मैंने आपका कहा ना होमोमॉर्फिज्म में। तो वो सब ये छोटा छोटा काम आप करेंगे, ठीक है। सलोनी बोलो। सर S1 यूनिट डिस्क है ना, हाँ इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हाँ हाँ, यूनिट सर्कल, यूनिट डिस्क नहीं, सर्कल है हाँ ये। यूनिट सर। हाँ, मॉड जेड थैंक यू इक्वल, सर। ये है, ठीक है। जहां पे ऐसे कंफ्यूजन होगा पूछ लेना, ओके। तो इनको आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि हैं तो ठीक है, मन में ही वेरीफाई हो जा रही है तो ठीक है, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा इनको वो करना होमवर्क, ठीक है। सो एक और, तो एसएन के बारे में आपने पढ़ा था ना, एसएन से Z2 में या Zn में से, ठीक है, कोई होमोमॉर्फिज्म, देखो ये ऐसी होती है, इस होमोमॉर्फिज्म का नाम मैं फाई रख देता हूं। तो ये क्या करती है, फाई ऑफ एन को कहाँ सेंड करती है, 1 पे, और फाई ऑफ 1 2 को कहाँ सेंड करती है, 1 2 तो होगा ही, S1 नहीं है, हाँ, मतलब वो n ग्रेटर देन 1 है। इसको मैं Z लिखता हूं, ठीक है। तो 1 2 को कहाँ सेंड करती है, Z भी नहीं, रेदर Q लिख देते हैं, चलो, ठीक है। क्या ये इनफ है, इतना डिस्क्रिप्शन देना? मैंने हर किसी एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं आपको, मैं बोल रहा हूँ इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, सो इज इट इनफ टू गिव इतना ही, मतलब सच डिस्क्रिप्शन कि an 1 पे जाएगा और 1 2 ट्रांसपोजिशन -1 पे जाएगी, बाकी तुम क्या डिटरमाइन कर लोगे क्या होगी करके? तो फिर तुम प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हो होमोमॉर्फिज्म की, अगर नहीं कर पाओगे तो डिटरमाइन। 1 2 से अगर an में मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बाकी के बचे हुए परम्यूटेशन आ जाते हैं, सारे ऑड परम्यूटेशन, उनकी इमेज क्या होगी, देखो 1 2 और कोई ऑड परम्यूटेशन यहाँ पे, सॉरी इवन परम्यूटेशन, इवन माने मान लो ई है, तो मिल जाएगी तुम्हें सबकी इमेज, -1 आएगी, समझे? तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको कभी कोई होमोमॉर्फिज्म दी गई हो ना, तो इट इज इनफ टू डिस्क्राइब दैट होमोमॉर्फिज्म ऑन जनरेटर ऑफ ग्रुप, because other elements are just product of generators, so by the property of homomorphism their image can be determined, ठीक है। मतलब यस सर। ये साइन होमोमॉर्फिज्म है, हाँ। देखो, अब इसके अलावा और एक होमोमॉर्फिज्म, एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एडिटिव होमोमॉर्फिज्म। हाँ, जैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, C+ से कहा R+ में, क्या है, Z गोज टू रियल Z, और इसके बाद एक होमोमॉर्फिज्म और, ये भी मैं लूंगा अभी, मतलब ये हमारे काम आएगी, SL2Z मॉडुलो NZ। इसका मतलब सभी लोग समझते हैं, दोनों ग्रुप्स का मतलब, पीछे पढ़ चुके हो ना? हाँ रिद्धि,
सर मुझे पूछना था कि अगर Q की जगह Z लेता तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? हाँ, लेता तो होता प्रॉब्लम, क्योंकि जेड में फाइनाइट इमेज है नहीं, केवल ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आएगी। फिर वो +-1 वो एडिटिव, ऐड करो +-1 को 0 आता है। +-1 डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ओके। हाँ सर, हाँ। तो इसलिए वो तो मैंने सर नहीं। ये क्यू मल्टीप्लिकेशन वाला है, मतलब हाँ ऑपरेशन यहाँ सॉरी पे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये बिल्कुल देखा अच्छा, नहीं ना सर। क्यू स्टार है वो। स्टार। थैंक यू। सो देखो, ये क्या है, ABCD को कहाँ सेंड करेगी ये? A mod n, B mod n, C mod n एंड D mod n, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म मैप है एंड इट इज इंड्यूस्ड बाय बताओ किससे इंड्यूस होती है? Z goes to Z mod n। क्यों? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ इसकी तरह है जैसे ये यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है, किससे इंड्यूस हो रही है, जो मैंने आपको प्रूव करने को दी है। दिस इंड्यूसेस बाय F1 F2 डॉट 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 Fn, ओके। कई बार हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होती है, उनसे ही नेचुरली कुछ होमोमॉर्फिज्म इंड्यूस होती है, ठीक है। तो समझे, इसका आप यूज करना कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ऑल्दो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, जेड से जेड मॉडुलो एन जेड पर। फिर अब आपको दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होनी चाहिए, राइट। खुद सोचना, अगर एज अ रिंग दो स्ट्रक्चर इक्वल है तो क्या उनमें डेफिनेशन होनी चाहिए, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि डेफिनेशन ये होनी चाहिए, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स। तुम ये भी अगर मेमोराइज करोगे कि ये वाली इतनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होंगी, इतनी 1 1 होंगी, इससे इसमें इतनी होंगी, नहीं, आपको मेमोराइज नहीं करना है, खुद ही आपको मेमोराइज हो जाए चीजें, ऐसा आपको कुछ करना है। वो क्या है? गहराई से समझना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। खुद ही आपके दिमाग में हो जाएगा कि यार हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, और पीछे का रीजन भी आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है। यानी कि सारी चीज की तैयारी एक ही साथ, केवल नेट की तैयारी नहीं, ठीक। अब आते हैं, ये एग्जांपल्स हो गए, आई थिंक दीज एग्जांपल्स आर इनफ, बट आई विल मेक फ्यू क्वेश्चंस हियर, ओके। सो कुछ लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ी आपने, लीनियर अलजेब्रा में कुछ होमोमॉर्फिज्म देखी आपने? M2F से एक होमोमॉर्फिज्म है जो फील्ड में जाती है, बताओ क्या होती है? जिसका जिसका कर्नेल बहुत खास होता है, विच इज जनरेटेड बाय ऑल द कम्यूटेटर्स। क्या में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो? ट्रेस। ट्रेस। इसका कर्नेल बहुत ही खास है, जिसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। और मैंने एक परसों आपको क्वेश्चन भी दिया था, ये काफी है, ओके। सो और है कुछ एग्जांपल्स, इनको वेरीफाई करना, हाँ। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये एग्जांपल्स नहीं होंगे तो कल ही मुझसे पूछ लेना, मैं कल ही क्विकली आपको इनको सारे को वेरीफाई करके दिखा दूंगा। GL2R के अंदर भी ये देखो एक मैप, जो क्या करेगा, एन को सेंड करेगा कहां से? एन को सेंड करेगा यहां, ओके। और ZP से इसमें भी है GL2 ऑफ R में, जो क्या करेगा, जनरेटर कहां सेंड होता है ये दिखाना पड़ेगा ना मुझे। GP में से G⁻R, अगर ये वो है साइक्लिक ग्रुप है तो ये वेरीफाई इट, हाँ, कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, ठीक है। इतनी काफी है आपके समझने के लिए, एग्जांपल्स के लिए खुद थोड़ा पेन चलाना सीखना, हाँ। ऐसा नहीं है कि सर एक एक चीज को वेरीफाई करके दे दें, etc etc, ठीक। कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस इंपोज करूँ, आप कुछ क्वेश्चंस लिखो यहाँ पे। तो ये असाइनमेंट में मैंडेटरी क्वेश्चन है टू सबमिट। तो हाँ, पूछो तब तक, तुम क्या पूछना चाहती हो सलोनी? सर मैं ये पूछ रही थी सर, जो लास्ट में सर आपने सेकंड लास्ट में सर जो आपने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी सर, वो आपने सर इसको कैसे सोचा कि अगर Z से GL2 और R है तो N को हम लोग उस पर भेज सकते हैं? ये वाला कौन सा वाला, ये वाला? हाँ यस सर, इसको कैसे सोचा आपने?
ये तो मतलब ऐसे मैंने कोई सोचा नहीं है, ये बहुत वेल नोन होमोमॉर्फिज्म है जो काफी बार मैंने देखी है, तो इसलिए डायरेक्ट तुमको बताया कि ये होमोमॉर्फिज्म कोई ऐसी भी होगी क्या, ऐसा कुछ सोच वाला नहीं है इसमें। अब ऐसे तुम कोई दो तीन जैसे इसको जब तुम वेरीफाई करोगी तो तुम समझ जाओगी फिर ये क्यों होमोमॉर्फिज्म है। मतलब ये सोच के निकाली हुई होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है, कि मैंने कोई मन सर में लेकिन सोच रहा था कोई एग्जाम्पल है। हाँ बोलो। लेकिन अगर हमें कोई मैप अगर से डिफाइन अगर करना होगा तो हाँ, सर सारी चीजें हो जाती है, बट जब पॉइंट इज कि जब हमें मैप जब मुझे डिफाइन करना होता है तो मुझे सोचने में परेशानी होती है कि उसको डिफाइन क्या करूँ मैं। नहीं तो तो बस होने तुम्हें, को तो बहुत हाँ मैं बताता सारी हूँ, अगर चीजें तुम्हें, मैं बता देता हूँ आंसर। जेड से जीएल टू आर में होमोमॉर्फिज्म जो है तो बहुत आसान होती है, वो सिंपली कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट ले लो और वन को इनफाइनाइट ऑर्डर, मतलब यहाँ कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट ले लो तुम, कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है और वन को उसके पास सेंड कर दो, आपको मैप मिल जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। ये वाला जो एलिमेंट है ना, जैसे वन कहाँ जाता है इसमें, वन 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 पे जाता है, तो वो एक होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। इसमें कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं। तुम सारी होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकती हो जेड से जेल टू आर में, वो मैं आगे सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पर अगर कैसे होगा, उसका आंसर सिर्फ मैं यही बोल सकता हूँ कि अभी तुम सिर्फ वेरीफाई करो, आगे मैं उनको सिखाऊंगा कि जेट साइक्लिक ग्रुप से किसी भी दूसरे ग्रुप में सारी होमोमॉर्फिज्म बड़ी आसानी से निकल जाती है, ठीक है। तुम केवल यही नहीं बल्कि जितनी होती है वो सारी बता सकते हो, सिर्फ यहाँ से इनफाइनाइट ऑर्डर का एक पिक एलिमेंट करो और वन को उस पर सेट करो। चलो। हम्म। तो बच्चों ठीक है, ये होमवर्क करेंगे, यहाँ तक होमोमॉर्फिज्म सही से समझ में आया है, सही से सब कुछ वेरीफाई कर लेंगे, इनको ध्यान में भी रखेंगे। ये बहुत ही ऐसी होमोमॉर्फिज्म हैं जो अभी आपके आगे काम आएंगी। जैसे क्यों काम आएंगी, क्यू मॉडुलो जेड को प्रूव करना है, किसका आइसोमॉर्फिक है इसलिए, और एस एल एन आर जी एल एन आर किसके आइसोमॉर्फिक है इसमें, ठीक है। वो सब बात की बात है, अभी उनकी बात नहीं करते हैं, आप इतना काम करें। तो हाँ, मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस, तो मैं GL2Z का मतलब क्या होता है, जल्दी से कौन बताना चाहता है, हाथ खड़ा करो, जल्दी हाथ खड़ा करो, देर मत करो, रिएक्ट नहीं, हाथ खड़ा करो। चलो अभिलिप्सा तुम बताओ GL2Z मतलब। Two cross two invertible matrix entries from Z. हाँ तो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में बताओ ऐसे। The determinant of A not equal to 0. ओके, और क्यों, और जितने लोग सहमत हैं वो हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे कर लो, वो जितने लोग सहमत हैं वो हाथ नीचे कर लो, जो नहीं है तो वो हाथ खड़ा रखो। सर डिटर्मिनेंट क्या था। नहीं, जीरो था, जीरो नहीं होगा, उन्होंने ऐसा बोला। तुम सहमत हो तो हाथ नीचे कर लो, अदरवाइज हाथ ऊपर रखो, फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, असहमत हैं तो प्रगति बताओ क्या होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन। हाँ तो बच्चों GL2Z का मतलब ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना। वो जो तुम ना बच्चों ऐसे सोच सकते हो आप, आपके दिमाग में पहली बार में बात आएगा कि सारे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, लेकिन वो ग्रुप नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कि जिसका डिटर्मिनेंट 1/2 है, सॉरी 2 है, कोई ऐसी मैट्रिक्स ढूंढो जिसका डिटर्मिनेंट 2 है, तो उसका इनवर्स यहाँ लाई नहीं करेगा फिर। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनवर्स लाई ना करे, क्योंकि आपको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसा करके, राइट। तो आप 2 सबको डिवाइड करें जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो दैट सेट डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ओके। तो वो ग्रुप नहीं बनाता है, तो लेकिन ये वाला ग्रुप बनाते हैं, तो इसका नाम हम GL2Z बोलते हैं, ठीक है। GL2Z इज अ नोटेशन फॉर दिस ग्रुप, ये प्लीज ध्यान में रखें। सो 2 ये होमोमॉर्फिज्म है, फिर कहां से इंड्यूस हो रही है वेरीफाई कर लेना पक्का, होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो देखो, सब पहले डिफाइन ये पता होना चाहिए आपको, वेल डिफाइंड मैप है। दूसरा, आपको उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। क्या है, सिंपली ए मॉड एन। अच्छा हाँ, उसका मतलब भी मैं पूछ लेता हूँ अभी। तो दूसरे वाले सेट का मतलब सबको पता है, हाथ खड़ा करो जिस जिसको पता है दूसरे वाले सेट का मतलब। बोलो। ओके चलो, किसको पता है मैं पूछूं।
ठीक है, लक्ष्मी बताओ। A belongs to M2 एंड फिर क्या? डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 ही है, डिटर्मिनेंट है 0, नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज इनफ। हाँ और ठीक है, जो राजी हैं वो हाथ नीचे कर लो। अब मुझे पता है बहुत सारे राजी नहीं होंगे, उन्हें पता है पिछले बार में गड़बड़ हुई है तो इस बार में भी कुछ गड़बड़ है, तो राजी मत होए। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वो सही है कि डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, तो तुम हाथ नीचे कर लो अपना। ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ। तो अभिलिप्सा क्या होगा फिर डिटर्मिनेंट है? अच्छा, हाथ में क्या होगा फिर वैभव? डिटर्मिनेंट है सर यूनिट होना चाहिए ताकि इनवर्स एग्जिस्ट करे, फिर हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। डिटर्मिनेंट है यूनिट होना चाहिए। तो बच्चों, डिटर्मिनेंट ए एन एन का जो जीसीडी है ना वो 1 होना चाहिए। एक कंडीशन है। हाँ ठीक है, पता है इक्विवेलेंट कंडीशन है कि नहीं है, तभी तो यूनिट होगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों होगा ना। आपको ये नेचुरली पहले बार में ऐसे लगेगा क्योंकि आपने GL2R पढ़ रखा है या GL2F पढ़ रखा है, तुम्हें लगता है कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होना चाहिए। लेकिन नॉन जीरो डिटर्मिनेंट से काम नहीं चलेगा केवल। ठीक है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट से काम इसलिए नहीं चलेगा, जैसे मान लो इसकी भी तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। आप Z6 में कंसीडर करो, ये देखो ये वाली मैट्रिक्स लो जिसका डिटर्मिनेंट 3 आए, 3 1 0 0। अब आपसे कोई पूछे कि इज GL2 Z मॉडुलो 3Z, सॉरी Z कंटेन्स, आप तुरंत हाँ बोलोगे अगर आपको लगे हाँ डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो आ रहा है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आने से थोड़ी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाती है। किसी भी रिंग में वो फील्ड में हो जाती है, क्योंकि फील्ड में हर कोई नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होता है। अब आप देखें, आप इसका इन्वर्स ढूंढ के दिखाएं, कोई दूसरा एलिमेंट फाइंड करके दिखाएं कि 1 1 आ जाए। बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं ला सकते आप, ऐसे करके दिखाएं आप। ठीक है, क्यों क्यों नहीं हो सकता ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट इसकी लोगे तो 3 आएगी, इसकी लोगे जो भी आएगी, इसकी आनी चाहिए वैसे 3 इनवर्स, लेकिन 3 इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहां से? समझ में आई बात? या फिर आप ये बोलिए कि डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये फिर यही बोलेगा कि 3 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कि ट्रू नहीं है। समझ में आई बात? या आप खुद, आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो आप संतुष्टि कर लें, आप अपनी कुछ यहाँ पे एलिमेंट ऐसा ढूंढ के दिखा दें आप, Z6 के अंदर की ये आ जाए। नहीं आएगा, आप सिंपल कैलकुलेशन करके देख लें आप। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो यूनिट होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हाँ समझे, डिटर्मिनेंट इज बिलोंग्स टू यहाँ है Z मॉडुलो NZ। और ये फिर मैं बोल रहा हूँ, स्टार का मतलब परसों ही आपको पढ़ाया है, ये यूनिट ग्रुप वगैरह। ठीक है, पढ़ाया है ना यूनिट। तो जीरो के अलावा भी एलिमेंट नॉन यूनिट होते हैं। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अब ये देखो, ये सब तुम लिख लो, ये नोट्स में नहीं होगा, मैं इसलिए बोलता हूँ अपने नोट्स आप बना लो। ठीक है, सो तो यह यहां से आपको प्रूव करना है, इज फाई ऑलवेज ऑन टू। सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, होमोमॉर्फिज्म में तो है। ओके, सिमिलरली इसका रेस्ट्रिक्शन अगर आप ले लो, फाई रेस्ट्रिक्टेड टू SL2Z। SL2Z का मतलब सबको समझ में आता है या नहीं आता है? क्या होता है? अब मतलब जिनकी डिटर्मिनेंट 1 हो, हाँ इनका ही, इसका ही सब ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होने वाला किसी को, मैं जानता हूं। रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने ऊपर वाले मैप को ही, और वो रेस्ट्रिक्ट होने के बाद उसका डोमेन भी ये हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑन टू, प्रूव दैट दिस मैप इज ऑन टू, और ये बिल्कुल आसान नहीं है प्रूव करना।
आसान नहीं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑन, ठीक है। ये दो होमवर्क हैं आपके, आप ट्राई करना, ठीक है। पहला वाला है इज फाइव ऑलवेज ऑन टू, दूसरा वाला है प्रूव दैट फाइव इज ऑन टू। हाँ जी वैभव, क्या कहना चाहते हैं? सर एक ना डाउट है ये अपने ग्रुप SL2 Z mod NZ को लेके। सर जैसे इसमें डिटर्मिनेंट 1 होगा तो वो 1 इंटीजर होगा कि 1 mod n होगा? कहाँ? सर जैसे SL2Z है, SL2ZN है सर, जैसे नहीं, SL2ZN तो इनमें सर क्यों होगा? इनमें तो मॉड का कुछ लेना देना ही नहीं है। इनमें क्या बोल रहे हो? नहीं इनमें सर, इन यस सर, डिटर्मिनेंट जो आएगा ना सर वो 1 होगा कि 1 mod n होगा? वन और वन मॉड एन क्या डिटर्मिनेंट मतलब? इसका ये अंतर सर क्या है एक इनमें? तो सर मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट मान लो सर 7 आ रहा है और Z6 में वो तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वन ही तो उसका है उसका। डिटर्मिनेंट, तो सर वो 1 वो मॉडुलो करके 1 आया ना? तो फिर 7 is 1 ना, दोनों के क्लास एक ही तो है। सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें फिर वो सारे लगेंगे ना कि 1 mod 6 वाले 1 7 की सर इंटीजर 1 आना चाहिए एग्जैक्ट। जब तुम वन बोलते हो तो इसका मतलब सिर्फ वन नहीं होता, इसका मतलब ये सब होता है, ये वाली क्लास होती है पूरी। इस क्लास का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वन को डिनोट कर सकता है। वन मॉड एन का मतलब यही क्लास होती है। वन मॉड 6 1 सर जैसे जेड। अगर डायगोनल मैट्रिक्स n+1 और हम 1 ले ले तो n+1 और 1 डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ, हाँ जी, 0 0 तो सर ये आएगा ना इसमें फिर ये SL2Z mod वैसे एन NZ में? प्लस वन अगर तुम लिख रहे हो इसको तो ये तो वन ही है ना मॉडुलो एन जेड में। ठीक है सर, ठीक है। ये तो इसका नाम वन ही, आप ज्यादा दिक्कत क्यों लिख रहे हो? वन n+1 लिखने की जरूरत क्या है उसको? वन का ही दूसरा रूप है n+1 मॉड एन में, तो दोनों इक्वल हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं एक ही एलिमेंट, ठीक है। जेड अच्छा मॉडुलो सर एन जेड। सर जो भी मतलब रिजल्ट आएगा इस डिटरमिनेंट का जब हम इसमें काम करेंगे तो उसको हम मॉडुलो n रिड्यूस करेंगे और फिर हाँ डिटरमिनेंट लिखेंगे। हाँ, मॉडुलो एन, ठीक है सर ये कह रहा था मैं। मॉडुलो एन ही होगा हमेशा। तो चलिए, पहला कुछ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रपोजिशन, लेट f g to g dash be a homomorphism, then पहली एफ ई, आइडेंटिटी की हम इमेज हमेशा आइडेंटिटी होती है। दूसरा, जो अगर इनवर्स की इमेज लें तो वो क्या होती है? एफ ए का इनवर्स होती है, ठीक है। एंड तीसरा, अगर ऑर्डर डिफाइंड है तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर, अच्छा ऐसे लिखते हैं ना इसको, ऑर्डर को ऐसे करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एफ ए डिनोट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, मान लीजिए, ठीक है। पहले तो इसको प्रूव करते हैं, देखो सिंपल से इसके प्रूफ है। क्या है? तीन प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इनवर्स की इमेज इमेज का इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ सम एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ द इमेज ऑफ दैट एलिमेंट, एंड द थर्ड वन is that the order of image always divides the order of an element, ठीक। देखो बड़ा आसान है प्रूफ करना, कैसे करेंगे? पहले वाले का प्रूफ सिंपल है प्रूफ, ठीक है। हमें क्या लाना है कि ई की इमेज क्या है, राइट? तो कैसे लाएंगे बताओ? सो हाउ वी विल डू इट? देखो थोड़ा सा वही जो पहले हम करते हैं, इतना करना है हमें। एफ ई को हमें आइडेंटिटी दिखाना है ना, तो एफ ई करना है। ये फिर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एफ ई इंटू एफ ई, ठीक है, ठीक है। तो
अब आप ही बताइए ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? कैंसिलेशन लॉज होल्ड्स गुड इन अ ग्रुप ना, ये कैंसिल हुए तो इसका मतलब एफ क्या होगा? ठीक है, ये कुछ ऐसा है किसी ग्रुप में, ये ए इक्वल टू बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो बी इक्वल टू क्या आएगा? उस ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी। और ये दोनों एलिमेंट अभी एफ, ये वाली इक्वेशन को आप देखो, ये सारे एलिमेंट जी डैश में है अभी, तो जी डैश की आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, सिंपल है ना। एंड सेकंड वाले में पहले का यूज करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए किसकी? एफ, इसका इनवर्स चाहिए, एफ ए का इनवर्स। तो कोई एलिमेंट ऐसा ढूंढना होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करके ई डैश आ रहा हो। तो देखो कैसे, सिंस ऊपर वाला अभी हमें पता है एफ इक्वल टू ई डैश और एफ ए इनवर्स, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ए का इनवर्स क्या हुआ? क्योंकि एफ ए को किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है? ई डैश, इससे ना, ये इस वाले एलिमेंट से। तो ये इसका मतलब इस वाले एलिमेंट का इनवर्स ये है। ठीक है, आसान है ना। अगर इन्हीं को और एडिटिव नोटेशन में लिखना हो तो लिख लोगे। एडिटिव नोटेशन में ये क्या आएंगे? ये देखो, एडिटिव नोटेशन में आएगा माइनस ए इक्वल टू ये। ठीक है, if you want to write the same result in additive notation you will write this. Okay, एंड तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए, मान लीजिए लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। ये इंप्लाई करेगा ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा। और मान लीजिए जो होमोमॉर्फिज्म है उसको आप एफ बोलते हैं, तो एफ ए की पावर एन इक्वल टू एफ ई होगा। ठीक है, सो एफ ए इंटू एफ ए डॉट 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 एफ ए। ठीक है, कैसे? जो होमोमॉर्फिज्म की प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है, ऐसे ए एन टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ए डॉट 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 एफ ए, राइट। ठीक है ना, एन टाइम्स। तो दूसरी वाली साइड, आइडेंटिटी की इमेज हमेशा आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताया। सो एफ ए ई डैश आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ एफ ए किसको डिवाइड करेगा? एन को, एन राइट। सब कुछ नेचुरल है ना, बहुत कोई कठिन तो नहीं है। देखो कहीं पे भी कुछ ऐसा है कि भाई इसका प्रूफ कैसे होगा, क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म में सारे प्रूफ ऐसे हैं। होमोमॉर्फिज्म के जितने भी प्रूफ हैं आप देखेंगे कि आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी वो नहीं है हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को नोट कर लें, जो मैंने यूज किया काफी जगह यूज करेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट फिर भी ये जैसे, मतलब मैंने ये आप नोट कर लें। हाँ, ये फाइव ए की पावर एन होगा, फाइव ए की पावर माइनस एन इक्वल टू फाइव ए की पावर माइनस एन होगा, ऊपर से ही आ रहे हैं वो। ठीक है, नहीं आ रहे ऊपर से। देखो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी और ऊपर के ही रिजल्ट मैंने जो यूज किए थे, ये वाला यहाँ पे यूज किया ये। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, और ये वाला कहाँ से आया? इसका और इसका यूज करके। ठीक है, ओके। तो ये होमोमॉर्फिज्म के बारे में था, सिंपल डेफिनेशंस एटीसी। अब आते हैं कर्नेल में। ठीक, कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म 1.3, कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है? ये सिंपली उन, अगर आपके पास कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो इनमें वे सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जो आइडेंटिटी पे मैप हो रही है। वो कलेक्शन एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों उपासना, क्यों नहीं हो सकता एम्प्टी?
those element which are mapped to identity. Because identity is always mapped to identity. हाँ, because at least identity तो मैप हो रही है identity पे, so we have at least one element, right? so वो empty collection नहीं है। हाँ देखो, कर्नेल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, तो ये बहुत खास भी है। हाँ, इसलिए डेफिनेशन बना रहे हैं अभी। तो क्या है, द सेट ऑफ अब ये अजम्पशन होगा हाँ हमेशा कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? एफ या फाई से डिनोट करूंगा मैं होमोमॉर्फिज्म को, तो आप कंटेक्स्ट से समझ जाएंगे कि कहां पे क्या है, ठीक है? सो द सबसेट जी ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are mapped to identity of G dash is called kernel of the होमोमॉर्फिज्म। अगर कहीं पे डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखनी चाहिए वो ध्यान रखना है। मैंने शॉर्ट लिखी है, मैं लिखूंगा कि लेट F be a homomorphism from G to G dash, then the kernel of this homomorphism is the collection of all those elements which are mapped to the identity that is, ठीक है? that is क्या, kernel of phi is the collection of those elements in कहाँ G such that their image is identity, right? So you should learn how to say something mathematical expression into words and how to, you know, write your words into mathematical expressions. Okay, that is very necessary in abstract algebra. ये ध्यान रखना, समझे या नहीं समझे? You have to learn that how to say something in words, ठीक है? तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। तो डायग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली ये क्या कहता है, देखो ये अगर आपका G है, ये आपका G डैश है, तो वे सारा कलेक्शन यहां ऐसे जिनकी इमेज क्या होगी, ये आइडेंटिटी पे मैप होंगे जो एलिमेंट, वो वाला कलेक्शन कर्नेल कहलाएगा, ठीक है? कर्नेल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। अब अभी हमने कुछ होमोमॉर्फिज्म ऊपर पढ़ी थी, उनके कर्नेल हम लिख रहे हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है? जो ऊपर कुछ होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी मैंने, इनके कर्नेल आप लिखें, मैं लिख के दिखाऊं आपको कर्नेल। जैसे कुछ होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी ना हमने, जैसे इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल क्या है, GNF से जो मैप था F स्टार में, क्या कर रहा था, ये A को डेट A पर सेंड कर रहा था, तो इसका कर्नेल क्या आएगा बताओ? कर्नेल फाई इस होमोमॉर्फिज्म का वे सारे एलिमेंट्स कहां, GLNF में जिनकी इमेज यानी कि जिनकी डिटर्मिनेंट 1 हो। इमेज क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो इसको ही आप क्या बोलते हैं, SLNF, स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है? अब होमवर्क है, फाइंड द कर्नेल ऑफ ऑल द होमोमॉर्फिज्म गिवन अबव इन द एग्जाम्पल, ठीक है? कर लेंगे सारे होमोमॉर्फिज्म या मैं करके दिखाऊं, ऊपर जाके दिखाऊं एक बार, या सारे कर लेंगे? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाएगा तो मुझे बोल दो, मैं अभी यहाँ पे कर्नेल से निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या पता आपके लिए कठिन हो।
कुछ का मैं लिख देता हूं। हाँ देखो, जैसे ये वो वाला मैप है, मैं फिर मैप बाद में लिखूंगा। जेड से जो जेड एन में था, क्या होमोमॉर्फिज्म आप जानते ही हैं, जेड बिलोंग्स टू जेड सच दैट जेड मॉड्यूलो एन इज 0। तो इसका क्या हो जाएगा, ये एन के मल्टीपल्स आएंगे सारे, राइट। एन जेड हो जाएगा ना मॉड्यूलो, मतलब सॉरी ये करने, किसकी बात कर रहा हूं, जो अभी एग्जांपल से दिए थे, ठीक है। तो इसका कर्नेल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो साइन होमोमॉर्फिज्म दी थी मैंने, ऐसी है, SN2 Q स्टार AN गोज टू पूरा का पूरा AN, मतलब और माइनस इवन इफ सिग्मा इज ऑड। तो इसका कर्नेल क्या है बताओ। सर एन। हम्म ई, तो ये AN है। तो सारे कर्नेल्स आप लोग कर लेंगे, राइट। नहीं तो कल एक्सरसाइज करके मुझसे पूछ लेना भाई नहीं आया इसका। सो डू यू ऑब्जर्व समथिंग, मतलब इन 3 एग्जाम्पल में आपने कुछ ऑब्जर्व किया। समथिंग अबाउट कर्नेल। My question is to you. Only in 3 examples. Do you observe something specific about kernel? In each of these 3 cases, we see that the kernel is a subgroup and a normal subgroup. But this does not say that it will be indeed always. But now, but 3 examples gives us an idea कि क्या कर्नेल होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म नॉर्मल सबग्रुप तो नहीं होता, सोचने के लिए होता है, अभी हम प्रूफ करेंगे उसको, ठीक है। देखो तीनों केस में है ना, एन इज नॉर्मल इन एस एन, आपने पढ़ा है, SLNF इज नॉर्मल इन GLNF, NZ इज वो तो होता ही होता है एबिलिन का, यस। सो अब अगला है यहाँ पे, प्रूव दैट 1.4, prove that kernel phi is a normal subgroup of जी। आपको एक बात जानकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा, उल्टा भी ट्रू होता है कि नॉर्मल सबग्रुप इज कर्नेल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म, कोई ना कोई होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगी जिसे किसी ग्रुप में, वो ग्रुप क्या होगा अभी फंडामेंटल थ्योरम में देखोगे, जिसका कर्नेल आपका गिवन नॉर्मल सबग्रुप होगा, ठीक है। ओके, तो देखो अब इसको प्रूफ करते हैं, बड़े आसानी से होगा सॉल्यूशन, सॉरी प्रूफ। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब ग्रुप टेस्ट लगाना पड़ता है सर पहले। पहले सबसे पहले ये करना पड़ता है, राइट, जो मैं लिख रहा हूं। सीधे टेस्ट नहीं लगाते, नहीं तो टेस्ट पास हो जाते हैं, आप देख लेना। यस सर, जब कुछ होगा ही नहीं तो पास ही होगा। ठीक है। दो ही आदमी देख, कभी कोई परीक्षा होती है तो दो ही आदमी तुमने देखा है अपने आप को पास समझते हैं, एक तो इसमें बिल्कुल कुछ ना आता हो परीक्षा में, मतलब हो ही जाएंगे पास, क्या ही है, ठीक है। और दूसरा जिसको बहुत कुछ आता हो। तो अगर हमने ये कर दिया कि नॉन एम्प्टी है, दिखाया नहीं, कुछ नहीं होगा, तो भी पास हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, बिकॉज एट लीस्ट आइडेंटिटी इज देयर, कर्नेल फाई, ठीक है, ये हमको पता है ना, अभी ऊपर से पता है ना बाई अबाउट डिस्कशन। सो पिक A and B belongs to kernel phi, ठीक है। सो
फाई ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी, फाई ऑफ बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सिंस फाई ऑफ बी इज आइडेंटिटी, ओ ई डैश लिख रहे थे ना हम, ई डैश ई डैश, तो फाई ऑफ बी इनवर्स क्या होगा जी? ये होगा फाई बी का इनवर्स। अभी आपने पढ़ा है ना इस बारे में, फाई बी का इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी का इनवर्स, जो कि आइडेंटिटी ही होता है, अभी पढ़ा है आपने ऊपर। ठीक है, तो नाउ ए बी इनवर्स की इमेज क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, ए बी इनवर्स की इमेज होती है फाई ए फाई बी इनवर्स, और दोनों की इमेज आप देख रहे हैं आइडेंटिटी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फिर आइडेंटिटी ही होगा। तो इसका मतलब व्हेनेवर दस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू केयर फाई implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू केयर फाई। सिंपल है ना प्रूफ? प्रूविंग दैट, क्या प्रूव कर रहा है? इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल के बारे में कुछ प्रूफ नहीं कर रहा, डायरेक्ट नॉर्मल प्रूफ नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल प्रूफ करने लग जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि प्रूव दैट दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, डायरेक्ट इनवेरिएंट अंडर कंजुगेशन दिखा दो। इनवेरिएंट अंडर कंजुगेशन सेट भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते सेट इनवेरिएंट अंडर कंजुगेशन? नहीं समझे आप? मतलब जी एच जी इनवर्स जी के अंदर आना चाहिए, पर किसी एच की जगह कोई सब सेट भी हो सकता है। अगर कोई सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट हो सिंगलटन ए, तो वो भी ये सेटिस्फाई करेगा हमेशा, मतलब वो इसके ही अंदर आएगा। तो इसलिए सब ग्रुप पहले दिखाते हैं, ठीक है, फिर नॉर्मल दिखाएं। अगर पहले ही पता है सब ग्रुप है तो फिर डायरेक्ट करते हैं। तो देखो, सो नॉर्मल दिखाने के लिए क्या होगा, ऑल्सो इफ G belongs to G, H belongs to char phi, K belongs to char phi, G के G इनवर्स की इमेज, we see that image of this element, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, फाई जी फाई के फाई जी का इनवर्स। ठीक है, वो क्यों आया आप समझ गए होंगे। बीच वाले की जो इमेज है वो आइडेंटिटी है जी, आइडेंटिटी कॉम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगेन इमेज कम्स आउट टू बी आइडेंटिटी, इट मींस जी के G inverse is also inside char phi, implying ठीक है, सबको आ गया ना प्रूव करना नॉर्मल सब ग्रुप है, कुछ ऐसा कठिन वगैरह तो नहीं है इसमें। ओके, अभी मैं कुछ असाइनमेंट सीड भी दूंगा, वो प्रूफ कल, ठीक है, उसको करके लाना। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि क्या है, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। कि जैसे H अगर सब ग्रुप है किसका, जी का, तो फाई उसकी इमेज भी सब ग्रुप होगी, फाई जी डैश का, नॉर्मल का कुछ इनवर्स इमेज ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप, ईटीसी ईटीसी, वो सब मैं असाइनमेंट में रखूंगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कर लेना उस। अब आते हैं किस पे आते हैं अब, कि हाँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म 1.5। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो गैलियन गैलियन में बढ़िया करके लिस्ट बना रखी है, प्रॉपर्टीज भी दी है, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
H सब ग्रुप है जी का, तो इसकी इमेज भी सब ग्रुप होगी क्या? अगर H इनवर्स सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश का, तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या नॉर्मल सब ग्रुप होगी? ईटीसी ईटीसी, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती हो तो मुझे बताएंगे कि सर ये सब नहीं आई, और फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे उनको लिस्ट भी नहीं कर रहा हूँ इवन, ठीक है, मैंने लिख दिया है, रेफरेंस से बोल दिया है, तो फिर क्या मैं लिस्ट करूं? ठीक है। अब एक मैं खास चीज आपको होमोमॉर्फिज्म के बारे में बताना चाहता हूं, एंड एक चीज और कर लेना आप, यही होमवर्क है, मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क का। कोई बच्चा अगर इनको एकत्रित करते रहे, बाद में मुझे भेज देना, मैं सीड बना के भेज दूंगा, लेटेक्स सीड। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज इज अ होमोमॉर्फिज is again a homomorphism। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, कर लेंगे। अब आते हैं कि एक थोड़ा सा डायग्राम से कि होमोमॉर्फिज्म दिखती कैसी है। ओके, हाउ होमोमॉर्फिज्म लुक लाइक, मैं डायग्राम से दिखा देता हूं आपको। लुक लाइक, ओके, नोट होमोमॉर्फिज्म इज अ N to 1 मैप। अच्छा, 1 to N लिखते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं कहना क्या चाहता हूं मैं बता देता हूं। N to 1 मैप का मतलब होता है कि N एलिमेंट एक में जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 to 1 का मतलब होता है कि एक एक पे ही जाएगा, ठीक है, समझे? 1 to 1 का मैप मतलब समझते हो ना तुम? वैसे 1 to 1 का नेम 2 to 2 होना चाहिए 1 to 1 के बजाय, मुझे लगता है, राइट, क्योंकि इससे बिल्कुल एकदम स्पष्ट नहीं आता। देखो क्यों होना चाहिए 2 to 2? आप कह रहे होंगे ये भी सर क्या बोल रहे हैं। हाँ, होना तो टू टू सर टू बहुत चाहिए। सही बात, बहुत सही बात बोली है सर आपने। हाँ, तो क्या है कि देखो, जैसे 1 to 1 बोलने का मतलब होता है एक एक पे जाएगा, लेकिन ऐसे भी ये ट्रू हो सकता है, एक एक ही पे जा रहा है, क्या ही दिक्कत है? ठीक है, 2 to 2 होना चाहिए, मतलब दो दो पे जाएंगे, फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। ये फिर भी गलत हो रहा है, दो दो पे जाएंगे हो रहा है, तो देखो क्या बता, फिर कुछ और नाम रखना पड़ेगा। फिर तो नहीं हो रहा ना, दो एलिमेंट है तो हमेशा वो दो पे जाने चाहिए, एक पे नहीं जाने चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट, ध्यान रखना, केवल दो नहीं। कोई भी दो पिक करो तो वो दो पे जाने चाहिए, तो 2 to 2। सो मेरे कहने का मतलब है N to 1 मैप का मतलब ऐसे एन एन का ऐसे वो बनेगा है, तो एक एक पे जाएंगे वो, अभी समझाता हूं आपको, ठीक है। सो दैट इज, देखो, कर्नेल फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, राइट, है ना? वैसे इसकी जरूरत नहीं है बाय द वे, के माने कर्नेल लिख लो, ठीक है आप। तो जी को तुम ऐसे लिख सकते हो, ये डॉट डॉट डॉट, राइट, यस और नो? पता है आपको, सब ग्रुप होना चाहिए तो उसके कोसेट डिकम्पोजिशन है, दिस इज द कोसेट डिकम्पोजिशन, एंड से दैट डिसजॉइंट यूनियन है। हाँ, ये मान लो कि डिसजॉइंट यूनियन है, डिसजॉइंट यूनियन का मतलब यूनियन, कोसेट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो फिर यहां जी के बजाय हम लिख देते हैं एस। एस इज अ ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना इसको, एस इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। यही स्पेलिंग में भी रॉन्ग हो सकती है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है पता है? जो कोसेट डिकम्पोजिशन होती है ना, उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेना बस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने 3 कोसेट के यूनियन में लिखा इसको, तो ए बी ई, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल, ठीक है, मतलब कोसेट रिप्रेजेंटेटिव का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कोसेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, समझ में आई बात? तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये आपका जी है, ठीक है, ये आपका जी डैश है,
आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। तो आपका, मैंने बोला कर्नेल ये है मान लीजिए, ठीक है, ये कर्नेल है, ये कहाँ जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, आइडेंटिटी पे, राइट। अब पूरे उसको आप जी को कवर कर सकते हो ए के, मतलब किसके, जैसे ये ए के है मान लीजिए, ठीक है, ये ए के है, ये के है आपका, तो ये ए के सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, आप कोई बता सकता है आप में से? देखो ए सर के जहाँ ए सारे, जाएगा। हाँ तो ए कहाँ जाता है, फाइव ए, राइट। ये सही या नहीं है, समझे कि नहीं जी समझे? सर। तो इस तरीके से आप जी को सारा कवर कर सकते हो, राइट, सारे। अब दूसरा वाला लो, आप इतना कर दिया तो अब बी के लो, अब उसमें ए के का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोसेट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, पता है कि नहीं है? टू कोसेट्स आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, तो ये पूरा का पूरा कहां जाएगा जी, बोलो, 5b पे। 5B पे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों जाएगा, देखो मैं बता देता हूं, इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट कैसा दिखेगा, इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट दिखेगा इस फॉर्म का जी, a इंटू के, उसकी इमेज देखो, 5 ऑफ a k इक्वल टू 5a, 5k, लेकिन 5k यानी कि कर्नेल का एलिमेंट, तो आइडेंटिटी 5a, समझ में आई बात? तो इस तरीके से देखो सारे एलिमेंट, जी का कोई भी एलिमेंट है तो किसी न किसी कोसेट के अंदर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? जी का कोई भी एलिमेंट है किसी न किसी कोसेट के अंदर आएगा, एंड दो कोसेट्स का साइज इक्वल होता है कि नहीं होता है? पता है आपको? नोट दैट ए के की जो कार्डिनलिटी होती है वो कार्डिनलिटी ऑफ के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल मैप होता है, क्या होता है कि ए के गोज टू के, जो दिखा देता है कि कार्डिनलिटी इक्वल। तो फिर आप क्या इस बात से राजी हैं n/1 मैप होता है? कर्नेल की जो कार्डिनलिटी है उतनों को 1% का, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इफ यहां पे मैं लिख देता हूं, हाँ। अब देखो कर्नेल की कार्डिनलिटी अगर इनफाइनाइट है तो फिर इनफाइनाइट इनफाइनाइट का वो बनेगा, हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट या कोई चीज समझ में ना आई हो इस वाले में, जो ये बहुत समझना आवश्यक है, बताओ। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप समझ गए होगे ना तो ये जरूर बता दोगे और क्विकली बता दोगे क्वेश्चन, नहीं समझे होगे तो फिर नहीं बता पाओ। पाई इनवर्स ऑफ ए, कितने लोग क्विकली बता सकते हैं? वही सारे एलिमेंट, अच्छा मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हाथ खड़ा करो जल्दी से, रेज योर हैंड। तो फिर आप गड़बड़ है, आप लोग समझे नहीं, अगर आपके हाथ खड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग के नहीं हो रहे। क्या बोला मैंने, दो ऊपर वाले अगर डायग्राम से ही देख लो आप, दोज एलिमेंट विच आर मैप टू ए, क्या आप नहीं देख पा रहे कि वो एलिमेंट कौन से हैं जो ए पे मैप हो रहे हैं? तो ये सब क्विकली टेल ना, बताओ रिद्धि क्या होगा? सर पूरा कोसेट होगा। हाँ ए के, कोसेट जनरेटेड एक बाई ही ए, है। यानी कि ए कर्नेल फाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए कर्नेल फाई ही ए पर जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जा रहा ना, सब कुछ तो आपको दिखा दिया, देखो एक एक चीज करके आपको दिखा दी, कुछ अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायग्राम से सब कुछ दिखा दिया, डायग्राम हमेशा दिमाग में भी रहता है, नहीं रहता? और डायग्राम बोल दो तो एकदम, अब तुम्हें कुछ सोचना हो n/1 में तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आएगा, अच्छा सर ये हो। हाँ सर ये फाई इनवर्स ऑफ ए कर्नल फाई होना चाहिए, क्योंकि फाई कर्नेल, इनवर्स ए एक। सर कर्नेल फाई क्यों होगा, फाई इनवर्स ऑफ ई डैश होगा कर्नेल फाई, इट मींस कि दो नहीं सर, एलिमेंट, हाँ। सर वो फाई इनवर्स फाई ए होगा ना, फाई ए अरे की अरे, इनवर्स इमेज है अच्छा कर अच्छा, ए करना। हाँ ओ सॉरी सॉरी, हाँ हम्म, हाँ हाँ, वो मैं वही बोल रहा था एक्चुअली, सॉरी, फाई ए, इसे या इसे इस फाइबर भी एलिमेंट, बोलते हैं ना। हाँ, इस एलिमेंट का नाम सी रख दो, ठीक है, तो लो फाई इनवर्स ऑफ सी, ठीक है, ये क्लियर है,
यहाँ तक का मामला क्लियर है ना? कर्नेल के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया? सर इसका कंप्लीट आंसर ये नहीं सर, ये एम्प्टी भी तो हो सकता है। एम्प्टी मान लो क्यों? सर कि कर्नल का इंडेक्स फाइनाइट है, तो जो ये इमेजेस इधर को लेगा राइट हैंड साइड में, तो वो भी फाइनाइटली मैनी लेगा। सर अगर आप फाई ए लिखते हैं तो एम्प्टी नहीं होगा, पर वही बात आ गई सर, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होगा नहीं होगा। सर थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, सॉरी। क्या मतलब? मैं सिंपल ये पूछा है, कोई एलिमेंट अगर इमेज में हो तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? सर एक है। मैं कुछ आगे कुछ और सोचने लग गया था, फिर सर वो एकदम से लिंक हो गया तो मैंने कह दिया आपको। कोई नहीं, थोड़ा सोच लिया करो फिर। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? मैं फिर बार बार पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? देखो कर्नेल के बारे में ही है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, कुछ भी खास नहीं है। फिर मैं बात करने वाला हूँ आगे कुछ होमोमॉर्फिज्म की और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले एक बार आप लोग सोच लो, समझ लो, और कोई क्वेश्चन है तो फिर उसको करो, ठीक है? फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, चलो ठीक है। 1.6 प्रूव दैट, पहला, होमोमॉर्फिक इमेज of abelian group is abelian, ठीक है। सेकंड है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे लगता है होमवर्क रखूं या कराऊं? फिर कल कराऊं इनको, अगर ना आए तो होमवर्क होम हाँ, होमवर्क रखूं। So can you raise your hand? How many of you want it to put on homework? मैं पूछता ही ऐसा हूं कि हाथ खड़ा उठा पड़ता है ना। अब कौन बच्चा हाथ ना उठाए, इसमें बड़ी मुश्किल है। ये तुम तो सारे चाहते हो होमवर्क रखा जाए, और कुछ तो परमानेंट मेंबर हैं हाथ नहीं उठाते वो कभी। वो कहते नहीं बाबा ऐसे, अरे यार नहीं, हमारे हाथ ऐसे थोड़ी उठाने हैं, ऐसा करना है बस। नहीं, इतना भी मुश्किल है सर हमसे तो, मैं तो हाथ ही नहीं डाल रहा आके। आप जो करते हो कर दो। हाथ नहीं उठाने वाले ये नहीं कह रहे कि तुम होमवर्क मत रखो, जो करते हो कर दो, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, होमवर्क रखते हैं। ये वैभव ही है वैसा, देखो हाथ ही नहीं खड़ा किया इसने, है वैभव? सर ये ना ऑन टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन होगी। तो होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब ही तो वो है। ऑन टू का मतलब क्या? इमेज, इमेज में तो ऑन टू ही रहता है मैप हमेशा ना। अच्छा इमेज, सॉरी सर, ठीक है, 5 ओके सर। तो तभी हाथ नहीं उठा रहे थे। मेरे को गलत लग रहा था सर क्वेश्चन, इसलिए। मेरा अभी अच्छा मौका है 24 लोगों में सही होने का, अकेला है 23 हाथ तो उठ गए। अच्छा ये मजाक कर रहा हूँ भाई तुम्हें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो अच्छा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। तो ये होमवर्क है, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। पहले होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब बता दो, किस किस को पता नहीं है, मे बी क्या पता होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब ही ना पता हो। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, देखो। होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब होता है इमेज, होमोमॉर्फिज्म के जो होमोमॉर्फिक इमेज है मतलब सिर्फ एफजी,
होमोमॉर्फिक माने होमोमॉर्फिज्म के अंदर इमेज, बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। और इनके मीनिंग ढूंढ के लाना। हाँ, मोनोमॉर्फिज, मोनोमॉर्फिज, एपीमॉर्फिज, एपीमॉर्फिज, एंडोमॉर्फिज। इनको लिख लेना, मैं एक एक बार बोल दे रहा हूं। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब वन वन होमोमॉर्फिज, एपीमॉर्फिज्म का मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज, एंडोमॉर्फिज्म का मतलब जी से जी में जो होमोमॉर्फिज्म होती है एंडोमॉर्फिज्म, आउटोमॉर्फिज, आउटो का मतलब क्या, आउटो का मतलब क्या? सर सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। दैट अब आता है डज देयर एग्जिस्ट ऑन टू होमोमॉर्फिज फ्रॉम Z6 टू Z3, सेकेंड है Z4 टू Z2 क्रॉस Z2, तीसरा है Z6 टू Z32, एंड चौथा है S3 टू +-1। ओके, चलो आप लोग सोचो, और मैं 2 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, और फिर आपको आंसर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके आगे, ये आई है, ये असाइनमेंट में रखना है। कोई बच्चा, मैंने क्या बोला, लिख दो जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोले असाइनमेंट के, फिर मुझे वही सेट भेज देना, मैं लेटेक्स करके वो सेट आपको दे दूंगा, और अपनी तरफ से जो भी आ, वो करने होंगे, एडिशन करने होंगे क्वेश्चंस के, वो भी वगैरह वगैरह कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी पहले कुछ लिखना होगा यहाँ। लेट बी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ जी डैश, ये को प्राइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन है डज देयर एग्जिस्ट, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, अभी बोल देता हूं। जो एलिमेंट को वो होमोमॉर्फिज्म में जो सभी को आइडेंटिटी पे भेजती है, वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म में होती है, और वो होती है एक होमोमॉर्फिज्म। वो मैंने एग्जांपल में दिया ही नहीं, जबकि देना चाहिए था। कोई बात नहीं, ट्रिवियल है तो इसलिए नहीं दिया। ठीक है, सबको पता है ना ट्रिवियल है वो, ठीक है। तो डज देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। तो चलो, कुछ थोड़ा सा आप हाथ चला लो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। कल हम क्या करेंगे उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। कल हम पढ़ेंगे
फोर्थ थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म, शायद। ठीक है, कल थ्योरम ही थ्योरम कराऊंगा, मैं पहले भेज दूंगा उनको, ठीक है। फिर उनके एप्लीकेशन वगैरह फिर क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ होमोमॉर्फिज्म में है नहीं थ्योरम, कल यही करेंगे मे भी, ठीक है। बट क्लास से पहले बता दूंगा मैं क्या कर, तो ठीक है, हो जाए तो बताओ, फिर मैं कराता हूँ इसको। हाथ खड़ा करना सारे, ये क्विकली करने चाहिए कुछ लोगों को तो, एक झटके में। वो तो हाथ खड़ा करो कम से कम। ठीक है, ठीक है। आंसर में पूछूं तो बता ही देता हूँ, पूछता नहीं हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्वेश्चन, नहीं बड़ा आसान है। देखो सॉल्यूशन, पहला वाला बोल रहा है डज देयर एग्जिस्ट एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो पहला वाला आंसर ट्रू है या फॉल्स है? कैसे कैसे करेंगे फिर बताओ, क्यों एग्जिस्ट करती है बताओ। मतलब रीजन बताओ, व्हाई दिस एग्जिस्ट, जल्दी बोलो, कोई भी एक बोलो। एक्स को मॉड एक्स मॉड 3 पे मैप कर सकते हैं। एक्स मॉड 3 का क्या मतलब होगा? तो वेल डिफाइंड होगी। चलो अच्छा, पहले का सॉल्यूशन। हाँ, सो दिस इज वेल डिफाइंड मैप और नॉट? ये आप कह रही हैं एक्स मॉड 6 गोज टू एक्स मॉड 3, so this is well defined. Let me know why this is well defined. Yes. Why? 3 divide 6. 3 divide 6. बच्चों वेल डिफाइंड का मतलब आप जानते हो, यहां अगर एक्स और वाई कंग्रुएंट है, ठीक है, मॉड 6, तो फिर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई भी कंग्रुएंट टू मॉड क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। और वो होता है, वो सिंपल सी बात है। अगर एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 6 है तो एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ऑब्वियस राइट। सो दिस मैप इज वेल डिफाइंड। देखो ना क्या बात है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, देखो जैसे जेड 6 में क्या होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, राइट, जेड मॉडुलो 6 जेड। अब अगर कोई 2 पॉइंट एक ही इक्विवेलेंस क्लास से ले रहे हो तो वो एक ही के पास जाने चाहिए, अलग अलग के पास नहीं जाने चाहिए।
अगर आपने सिर्फ देखो Z6 को आप कैसे पढ़ते हो, हर कोई ऐसे नहीं पढ़ता आपकी तरह डेफिनेशन 1 2 3 4 5 बस इतने ही एलिमेंट, कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं डायरेक्ट कि जेड मॉडुलो 6Z दोनों एक ही हैं। हमने तो आपको आइसोमॉर्फिज्म करके दिखाई और पहले ऐसे डिफाइन किया कि ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 7 वो सब आएंगे, ठीक है, वो सब एक ही एलिमेंट मानते हो ना। तो बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये होमोमॉर्फिज्म भी है, x प्लस वाई मॉड 6 जाएगा किसके पास, x प्लस वाई मॉड 3 के पास। तो क्या यह ऐसा होगा? ट्रू और नॉट? पक्का? यस सर, पक्का सर पक्का। अच्छा चलो ठीक है, तो इसका कर्नेल क्या होगा फिर? जीरो और 3 इसके कर्नेल में आएंगे, राइट? तो ये ट्रू है, हाँ, और ये ऑन टू भी है। चलो, सो अब आते हैं दूसरे में, Z4 टू दिस। अभी इसको देखो आप, Z2 क्रॉस Z2 ये साइक्लिक है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक। सबको पता है ना नॉन साइक्लिक है ये, या नहीं पता है? अभी तक सीख के आए हो तो। ऑन, सो नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि साइक्लिक की इमेज क्या होती है, साइक्लिक होती है हमेशा होमोमॉर्फिक इमेज। अगर ऑन टू है तो होमोमॉर्फिक इमेज ये आएगी, इमेज ये आएगी आई मीन टू से, और ये साइक्लिक नहीं है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, राइट। अगला वाला, सर हाँ जी बोलो। सर इसमें अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी तो 32 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। फिर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए से सर, और लेफ्ट हैंड साइड में 32 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आएगा। हाँ ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, देखो इसको जो जो अभी हमने पीछे सीखा है उनका एक एक यूज करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, ठीक है? तो देखो ऑन टू है, सपोज फाई इज ठीक है, इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। सो इज अ होमोमॉर्फिज्म, कोई भी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू नहीं है, ऐसे दिखा देता हूं मैं, ठीक है? सो फाई ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ फाई ए क्या होगा? तो फाई ऑफ, यू नो, से दैट a टू द पावर 16, एडिटिव ऑर्डर नहीं बल्कि मैं मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेटिवली डिनोट करता हूँ कंपोजिशन को। सो a टू द पावर 16 क्या होगा बताओ, या 16a ही लिख लो। 16a इक्वल टू आइडेंटिटी 0 0। सबको विश्वास है इस बात पर कि 16 एक्सपोनेंट है, आई मीन किसी भी एलिमेंट का अगर 16 बार ऐड करो तो 0 0 ही आएगा, यस और नो? सो अब 16 ऑफ 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो दिस मीन्स 5a का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा लेस देन एन इक्वल टू 16 होगा। समझ में आई बात? ये समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट का ऑर्डर 16 से ज्यादा नहीं हो सकता, और किसी को भी 16 टाइम्स ऐड करोगे तो वो 0 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 16 8 4 2। ये कहानी सारी जानते हो ना, पीछे सीख के आए हो ना कि इस टाइप के एलिमेंट ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सबको पता है ना? फिर तो देखो जिसका ऑर्डर 2 है वो भी 16 टाइम ऐड करने पर आइडेंटिटी देगा, सभी देंगे। तो इट मींस जो इसकी इमेज होगी उसका ऑर्डर कितना हो सकता है, मैक्सिमम, बोलो। ये आप सोच रहे होंगे कैसे पता सर आप, ना? नहीं पता, क्योंकि वहां 16 ऑर्डर का एलिमेंट का एक ही ग्रुप होता है, उसी के अंदर होंगे वो सब जो 16 ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट होता है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो तो चलो. सो 1 does not belongs to the image of this homomorphism. ठीक है, 1 यानी कि 1 mod 32 लिख देता हूं मैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा 1 की बात कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि उसका ऑर्डर 32 है और इसकी इमेज में सारे एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन एंड इक्वल टू 16 है. तो ये डायरेक्ट प्रूफ है. हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे लिखेंगे? सपोज 5 is a homomorphism, then if this is onto, then there exists some element which is mapped to 1, but order of 1 is 32, so the 32 divides the order of x, but of order of x is less than equal to 16, but 32 cannot divide a number less than equal to 16, so it means our assumption is wrong that the homomorphism, there does not exist a homomorphism which is on 2. समझ गए ना? यूज करना आ रहा है ना सब आपको? फिर हाँ, ऐसे ऐसे सीखते चलो, लास्ट तक सब कुछ आएगा आपको. ओके, तो अब आते हैं, क्या पूछा था मैंने? S3 से +-1 में वो होमवर्क है, वो कर लेना. मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन किसने कर लिया है? ओके, चलो ठीक है. कितने लोगों ने किया है? अभिलिप्सा क्यों ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नॉन ट्रिवियल होमो नहीं करेंगे. क्यों? क्यों नहीं करेगी बताओ? सर सपोज हाँ. सर अच्छा, रीजन क्या है? मतलब कैसे, तुमने किस रिजल्ट से किया वो बताओ सिर्फ मुझे. सर एक एलिमेंट बिलोंग करेगा जिसका ऑर्डर डिवाइड करना चाहे 5 ऑफ एक का ऑर्डर, हाँ. बट जी एंड जी डैश का GCD 1 है. तो चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ. प्रगति तुम बताओ, क्या तुमने यूज किया है इसको? ये पहले ट्रू है या नहीं है? सर नहीं एग्जिस्ट करेगी. क्या यूज किया है आपने? कि ऑर्डर ऑफ फाई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए और GCD 1 ठीक है, तो हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, यही सब तुम लोगों ने यूज किया है ना. चलो, सो डायरेक्ट लिखते हैं. हाँ, डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूं. G2 G dash be a होमोमॉर्फिज्म. चलो कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो मैं प्रूफ कर देता हूं कि वो ट्रिवियल ही है. ठीक, होमोमॉर्फिज्म, देन इमेज ऑफ 5x, ऑर्डर ऑफ 5x, दोनों फाइनाइट ग्रुप है. हाँ, क्योंकि GCD 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है. आप कहोगे सर फाइनाइट क्यों नहीं दिया? इनफाइनाइटों के थोड़ी GCD होते हैं, ऑर्डर्स इनफाइनाइट के. तो ऑर्डर ऑफ 5x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x, एंड ऑर्डर ऑफ 5x डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है? ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है. राइट भाई, हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये सभी लोग जानते हैं. तो ऑर्डर ऑफ 5x अगर ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड कौन करता है बताओ? नहीं, किसको डिवाइड करता है? x कहाँ का एलिमेंट है? g का एलिमेंट. ऑर्डर ऑफ 5x किसको डिवाइड करता है? ऑर्डर ऑफ g को, g को. राइट, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5x किसको डिवाइड करेगा? जो दोनों कोई भी अगर एलिमेंट, सॉरी, कोई भी नंबर है वो a और b को डिवाइड करता है तो उनके GCD को भी डिवाइड करता है. सभी लोग जानते होंगे शायद ये बात. GCD की डेफिनेशन ही होती है. इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5x तो 1 ही है फिर. ठीक है, और 1 एलिमेंट वाला केवल एक ही, जिसका ऑर्डर 1 होता है, एक ही एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? आइडेंटिटी. तो इट मींस ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म इज देयर.
देखो मैंने बोला थी कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, सो लेट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म मीन दैट इज ट्रिवियल ऑल। ठीक है, समझ में आई ना बात? अच्छा ये बताओ, अभी जो मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म के बारे में इतना सब कुछ सिखाया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? अच्छी तरीके से सही से आ गया ना? अब आप कर लोगे ना? आप ये तो नहीं कहोगे कि सर उसका प्रूफ कैसे करें, इसका कैसे करें, ये करें वो करें, कहीं पे मैंने ऐसे कुछ किया? एक भी जगह पे। तो होमोमॉर्फिज्म के सारे प्रूफ ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, काउंटिंग हो या कुछ भी हो, कुछ में भी ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत ही टेक्निकल चीज लगती है कुछ, कि आप या ट्रिक लगती है। बहुत सारी जगह पे आप पाओगे कि ट्रिकी नहीं है चीजें, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की है, थोड़ा सा सोचे तो। ठीक है, तो आप होमोमॉर्फिज्म में क्वेश्चन अच्छी तरह कर पाओगे, और आपसे अगर इंटरव्यू में भी पूछेंगे वो भी आप कर पाओगे। हमारी ये प्रिपरेशन ऐसी होगी, मैंने आपसे कहा है ना, बी इट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, बी इट योर एंट्रेंस एग्जाम, बी इट योर इंटरव्यू, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, सो कल हम करेंगे किसके बारे में? होमोमॉर्फिज्म की 4 थ्योरम, मोस्ट प्रोबेबली। कौन सी थ्योरम? फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम एंड फोर्थ थ्योरम, करेस्पॉन्डेंस थ्योरम। ठीक है, तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप लोग क्या करें, एप्लीकेशन में नहीं कराऊंगा उन थ्योरम्स की, क्योंकि एप्लीकेशन कराऊंगा तो एक ही थ्योरम एक बार में होती है ना। तो मैं चाहूंगा एक थ्योरम कराऊंगा, एक एप्लीकेशन कराऊंगा, और फिर उसके बाद में उन सबको फिनिश करने के बाद फिर सारे क्वेश्चन से हम आ जाएंगे। इस तरीके से करेंगे इस बार। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया था, एक थ्योरम फिर एप्लीकेशन, फिर दूसरी थ्योरम फिर एप्लीकेशन। नहीं, इस बार पहले सारी थ्योरम्स, एक एक एप्लीकेशन, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आज जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करके लाना। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही। और इस लेक्चर में कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम पॉइंट आउट करना चाहते हो या तुम्हें लगता है कि पूछा जाना चाहिए तो वो पूछ लो, अन्यथा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। ठीक है।